अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, काशिफ टेक यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं काशिफ करीम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वॉशिंग मशीन के अंदर अगर टू वे का फॉल्ट आ जाए, मोटर रोटेशन टू वे नहीं कर रही, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और हम कैसे ट्रेस करेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है, टाइमर का फॉल्ट है या कैपेसिटर का फॉल्ट है या सेलेक्टर का फॉल्ट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मशीन को ख़ुद ठीक करें, किसी मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस मशीन के अंदर ये फॉल्ट है कि टू वे रोटेशन नहीं कर रही है, टू वे पे रखने के बावजूद वन वे ही पे चल रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको जब हम टाइमर को ऑन करते हैं और टू वे पे ही हम इसको रखते हैं, तो इसका चक्कर जब शुरू होता है, इस तरह का क्लॉकवाइज चक्कर होता है। ये मैं आपको पर स्क्रीन पे सेकंड पे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे जो सेकंड हैं ये 25 सेकंड तक चलेंगे और रोटेशन इसकी 25 सेकंड तक रहनी चाहिए, तो ये ठीक होगी। अब ये 5 सेकंड तक बंद रहनी चाहिए और दोबारा जब ये शुरू होगी तो एंटी क्लॉकवाइज इसको चलना चाहिए, जो नहीं चल रही। इसके अंदर यही फॉल्ट है। इस फॉल्ट को हम कैसे दूर करेंगे, वीडियो को पूरा देखते रहिए और साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो इसके लिए हम वॉशिंग मशीन के ऊपर जेल लगा हुआ जो कवर है, जिसके अंदर टाइमर और सेलेक्टर फिट किए जाते हैं, इसको हम इसकी स्क्रू को ओपन कर देते हैं। इसके स्क्रू को ओपन करने के बाद हम इसको उल्टा कर देते हैं ताकि इसकी वायरिंग हमारे सामने आ जाए। तो ये देखें, ये टाइमर लगा हुआ है और साथ में इसके एक कैपेसिटर है और एक इसके साथ बेल है। तो इसका जो फॉल्ट है, ये जो आपको 3 पतरियाँ लेफ़्ट साइड पे दिखाई देती हैं, इनके अंदर फॉल्ट आया हुआ है। इसके लिए हम एक नया टाइमर लेंगे। ये मैंने एक न्यू टाइमर है, ये मार्केट से परचेज़ किया है, तो इसको मैं चेक भी करवा देता हूँ। इसको बाज़ दफ़ा नया टाइमर भी ख़राब हो सकता है, तो इसको हम चेक कैसे करेंगे। इसके लिए हम इसको थोड़ा घुमाएंगे ताकि टाइमर थोड़ी देर के लिए चल जाए। इसको थोड़ा घुमा देंगे और हमारा टाइमर अब चल गया है, तो इसकी हम अब टेस्टिंग करेंगे। ये जो लेफ़्ट साइड पे 3 पतरियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, ये जो सेंटर वाली पतरी है ये राइट वाली पतरी के साथ टच है। तो ये एक साइड पे वॉशिंग मशीन को चलाएगी एंटी क्लॉकवाइज, और जब इसके 25 सेकंड मुकम्मल होंगे तो ये देखें अलग हो गई है, दरमियान में किसी पतरी के साथ टच नहीं है। तो दरमियान वाली पतरी लेफ़्ट साइड वाली पतरी के साथ टच हो गई है, तो ये क्लॉकवाइज इसको घुमाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी टाइमर को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या ख़राब है। अगर ये पतरियाँ सही तरह से काम कर रही हैं तो इसका मतलब है हमारा टाइमर ओके है। तो हम पुराने टाइमर को खोल देते हैं और इसकी जगह न्यू टाइमर को लगाएंगे। अब मैं इस नए टाइमर को इसकी जगह पे लगा दूंगा। इसके हम स्क्रू को टाइट कर देंगे। जिस तरह से हमने वो टाइमर उतारा है उसी जगह पे हम इसको फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के बाद ये हमारा जो पुराना टाइमर था और जो नया टाइमर है, इनकी सेम एक ही तरह की तारों के रंग हैं, तो हम इनको मैच करके उसी तरह से लगा देंगे जिस तरह से हमने इस टाइमर को उतारा है। तो इसके लिए हम पुराने टाइमर के साथ जो तारें थी उनको कट कर दिया है। तो कट करने के बाद जो हमने नया टाइमर लगाया है, तो हम उन्हीं तारों को इनके साथ जॉइंट करेंगे और ये जो कलर मैच करेंगे हम उन्हीं तारों के साथ जोड़ देंगे। येलो को येलो के साथ, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ, रेड को रेड के साथ, ब्लैक को ब्लैक के साथ। तो
इसी तरह से जॉइंट करने के बाद हम इनकी टेपिंग कर देंगे ताकि इन तारों की इंसुलेशन बरकरार रहे। तो हमने ये तारें जोड़ दी हैं। तो ये जो हमारी तारें हैं ये कलर मैच करके हम लगाएंगे, और ये जो ब्लू कलर की वायर है इसको हम, ये जो बज़र है, घंटे है, इसकी तार के साथ इसको जोड़ देंगे। जब हमारा टाइम मुकम्मल होता है तो करंट इसके अंदर जाता है और ये हमें इंडिकेशन देती है कि आपका एडजस्ट किया हुआ टाइम पूरा हो गया है। तो अब हम तारों को जोड़ने के बाद इसको प्लग सॉकेट में लगा देते हैं और टाइमर को थोड़ा घुमाते हैं। ये देखें वॉशिंग मशीन चल गई है और साथ में सेकंड भी आपको दिख रहे होंगे। ये देखें 25 सेकंड तक ये चलनी चाहिए। और ये देखें इस वक्त क्लॉकवाइज वॉशिंग मशीन घूम रही है। तो 25 सेकंड इसके जब मुकम्मल हो गए तो ये रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए, और 5 सेकंड ये रुकी रहेगी। ये 5 सेकंड रुकने के बाद दोबारा फिर स्टार्ट होगी। तो ये देखें दूसरा चक्कर हमारा चल रहा है। तो ये चक्कर भी हमारा 25 सेकंड तक चलता रहना चाहिए। अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इस तरह से हम किसी भी वॉशिंग मशीन के अंदर अगर इस तरह का फॉल्ट हो तो इसको दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी तरह का भी फॉल्ट हो वॉशिंग मशीन के अंदर, उसको जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे विज़िट कर पे वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।